बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है और हमारे चैप्टर का नाम चूँकि गैशियस एक्सचेंज है तो हम सबसे पहले इसको ही डिस्कस करेंगे, देन हम फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। तो वर्ड है हमारे पास गैशियस। ये वर्ड जो हमारे पास गैशियस है ये ड्राइव हुआ है गैसेस से, और गैसेस से मुराद गैसों या गैस। एक्सचेंज से मुराद होता है तबादला, यानी कि गैसों का तबादला। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन भी एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। इनका आपस में तबादला, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये चूंकि गैसों का तबादला हो रहा है तो इसको हम क्या कह देते हैं, गैशियस एक्सचेंज। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर उसने दो पॉइंट्स बताए हमें कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाना, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, इसको हम क्या कह देते हैं, गैशियस एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, जबकि प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और एनिमल वो यूज कर लेते हैं। अब ये जो एनिमल है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं और प्लांट जो है एनवायरनमेंट से इस कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लेते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में जो है वो रिलीज करते हैं और एनिमल जो है एनवायरनमेंट से इस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन समझने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से मुराद होता है ऑक्सीजन को गेन करना, यानी कि ऑक्सीजन को हासिल करना, और रिडक्शन से मुराद होता है ऑक्सीजन को लूज करना, यानी कि रिलीज करना, निकालना, खारिज करना। उसके बाद होता है जी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम एक बात को डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ना, जब भी वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके रिजल्ट में कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सी बॉन्ड एच, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड है ना कि माइनस। अक्सर बच्चे जो हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन को माइनस, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में माइनस पढ़ लेते हैं। ये माइनस नहीं होता, ये बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है। अच्छा, जब भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस का नाम है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी जो फूड होती है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। यानी कि जो हमारी फूड होती है, जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड जो है ब्रोकन किया जाता है, यानी कि ब्रेक किया जाता है। अब किसके जरिए किया जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए। ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी। फिर इस एनर्जी को किस में चेंज कर लिया जाएगा, एटीपी की फॉर्म में, ताकि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूज कर सके। नोट में हमने एक बात लिख दी कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ये जो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमने कन्वर्ट की है, वो ऑर्गेनिज्म इस एटीपी को यूज कर लेते हैं अपने डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है जी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मीनिंग जो है वो है जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी उसको हम क्या कह देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए हमने लिख दिया कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगी, ऑक्सीजन यूज होगी। उसके बाद फिर हम नोट में एक बात लिख देते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो प्रोड्यूस होंगी। देन उसके बाद आता है हमारे पास ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का उर्दू में मीनिंग है सांस लेना। अब ये इससे मुराद अगर हम बायो की डेफिनेशन करें यहाँ पे तो उससे मुराद ये है कि एनिमल क्या करते हैं, एयर को टेक करते हैं, यानी कि बॉडी में लेके जाते हैं ताकि एयर में मौजूद ऑक्सीजन को यूज कर सकें। और रिजल्ट में फिर उसके बाद इसके रिवर्स में जो प्रोसेस होता है वो होता है कि एनिमल गिव आउट भी करते हैं, किसको, एयर को, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है बॉडी में उसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाए। यानी कि इन सिंपल अगर मैं आसान लफ्जों में समझाना चाहूँ आपको तो वो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल मैंने सांस लिया, सांस लेने के दौरान एयर मेरी बॉडी में गई और उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो मेरी बॉडी में यूज हो गई। फिर उसके बाद दोबारा मैंने सांस अपनी बॉडी से एयर को बाहर निकाला,
इस तरह करके, तो फिर इसके रिजल्ट में फिर एयर मेरी बॉडी से बाहर निकली। तो लेकिन इस केस में जो एयर के साथ जो हमारे पास गैस निकली है हमारी बॉडी से, वो कौन सी निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसके ब्रीथिंग के नोट की बात करूं तो मैं कहता हूं कि ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल जो वर्ड यूज होता है अक्सर औकात वो ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जिसको हम देख सकते हो या जिसको हम महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के दौरान हम हमारा जो पेट है या हमारे रिब्स वगैरह हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हम इसको फील भी कर रहे हैं और इसको हम देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा सांस ले रहा है तो हमें फील हो रहा होता है कि ये बंदा जो है वो सांस ले रहा है। तो ये इस वजह से हम ब्रीथिंग को क्या कहते हैं? एक फिजिकल प्रोसेस। अच्छा जी, अब हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था और वो ये है कि जी ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग की हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं और रेस्पिरेशन की भी हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर लेते हैं। ब्रीथिंग से मुराद ये है कि ऑक्सीजन के लिए एयर को बॉडी में लेके जाना और फिर एयर को बॉडी से बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि हम इसे फील कर सकते हैं। इस वजह से कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम फील कर सकते हो, जिसको हम महसूस कर सकते हो, जिसको हम देख सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रोसेस। अच्छा, ब्रीथिंग के थर्ड पॉइंट में क्या लिखता है कि नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती, यानी कि कोई भी एनर्जी नहीं बनती। उसके बाद लास्ट में लिखता है ब्रीथिंग अकर थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रीथिंग जो है वो कहाँ पे अकर होती है? कहाँ पे होती है? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्गन लिख दिए हैं। 2 ऑर्गन के नाम, यानी कि एक नोज और दूसरा लंग्स। उसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यही 2 लिख दिए। उसके बाद आता है कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है, जो फूड में हमारे फूड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में ट्रांसफर कर दी जाती है? एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है इस एटीपी को यूज कर लेते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे हमने कहा था कि ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे हमने कह दिया रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन चूंकि ये केमिकल प्रोसेस सेल लेवल पे होता है और सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? बायो का। तो इसलिए हमने कह दिया कि ये रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये सेल लेवल पे होता है और सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हमने लिखा था कि ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग के दौरान एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे होती है कि यहाँ से सीएच बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद हमने लिखा था कि ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर के थ्रू होती है, जिसके अंदर हमारे पास नोज और लंग्स आ रहे थे, लेकिन हमारे पास रेस्पिरेशन जो है वो सेल लेवल पे होती है और सेल ऑर्गेनेली लेवल पे होती है। सेल लेवल का तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सेल ऑर्गेनेली लेवल पे अगर हम बात करें कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है, तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में तैयार करता है। इसलिए हम आगे चल के आप पढ़ेंगे भी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये है जी हमारा आज का टॉपिक।